व्यापार प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गाजीपुर। अभी देखा जाए तो जखनिया में और शहीद गाजीपुर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और काफ़ी लोग अपने अपने तैयारी जोरों पे कर रहे हैं। क्या माहौल है? निश्चित रूप से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उसको हम लोग जो है पूरा करने जा रहे हैं। आप देखेंगे जखनिया ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतने जा रही है। और जो 3 चरण के अपने मतदान जो हुए हैं उसमें 2 सीटें तो हमने बिना लड़े ही जीत ली है। तो ये फिर दर्शा रहा है कि एक बार जो है मोदी सरकार पूरे देश में जो है बनने जा रही है। ये जो 2 सीटें जीते हैं किस तरह से जीते हैं? अभी तो कोई घोषणा आयोग द्वारा नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए जिन 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध हुए हैं उसको हम जीत ही न मानेंगे, क्योंकि लोकप्रियता को देखते हुए विरोधी जो है पहले ही पस्त हो गए और अपना नामांकन तक वापस ले लिया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरे देश में लहर चल रही है और जनता बस मोदी मोदी बोल रही है। विपक्ष का कहना है कि जो भी विपक्ष के चाहे निर्दल नामांकन करने वाले थे उनको नामांकन करने नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से रोका गया है। कहाँ तक सही है? भारतीय जनता पार्टी शुचिता पारदर्शिता की राजनीति करती है। विपक्ष के दावे खोखले हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के अलावा। वो भारतीय जनता पार्टी को केन प्रकार से बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जिस संविधान को 75 बार खुद इंडी गठबंधन के और कांग्रेस के लोगों ने बदला हो, उस संविधान को भी वो जो है बदलने की बात कर रहे हैं भाजपा द्वारा, जो कि एकदम सरासर गलत है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर हताश और निराश हैं। अभी देखा जाए तो गाजीपुर का लोकसभा काफ़ी लोकप्रिय चुनाव बन गया है और लगातार अधिकारियों द्वारा जागरूक भी किया जा रहा है कि 1 जून को अपना मतदान 100% जरूर करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हर राजनीतिक मंचों पर 2-3 ऐसे शब्द हैं जो बार बार आते हैं। एक आतंकवादी, पाकिस्तानी, ये सब शब्दों का यूज करना चाहिए। आप ये देखिए कि जो है इस देश के इंडी गठबंधन के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी जी जब इंडी गठबंधन की बात करते हैं, एक देश में सरकार लाने की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री फयाद अहमद जो है वो कहता है कि जो है राहुल गांधी जो है के नेतृत्व में ही देश भारत आगे बढ़ सकता है। अब हमारे देश की राजनीति की दशा और दिशा पाकिस्तान का कोई व्यक्ति तय करेगा, वो भी कांग्रेस नेता के बयान पर? हमारे भारत की दशा और दिशा हमारे भारत के राजनेता तय करेंगे, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। पाकिस्तान से बयान किसके पक्ष में आता है? कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने सुना है? आप जब देखेंगे तब यह बयान इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा आता है। मणिशंकर अय्यर जाते हैं, कहते हैं कि जो है हमको भारत से ज़्यादा प्यार पाकिस्तान में मिलता है। आप कभी पाकिस्तान की जो है परिस्थिति को देखे हैं? लोग भूखे मर रहे हैं, कंगाली का आलम है, आटे के लिए लूट मार हो रही है। मैं तो कहता हूं जिनको पाकिस्तान से प्यार है वो उन भिखारियों के देशों में जाकर क्यों नहीं बस जाते हैं? क्या गाजीपुर का जो बाहुल्य समीकरण है जातिगत आधार पे, ये बीजेपी तोड़ पाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है और उसका यथार्थ परिणाम आपको देखने को मिल रहा होगा कि जिस प्रकार से गाजीपुर में शुचिता और पारदर्शिता की मिसाल एक शिक्षक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी को, जो एक सर्वसाधारण परिवार से आते हैं और जखनिया विधानसभा के रहने वाले हैं। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जो विपक्ष का पूर्व का सांसद है वो अपना आपा खो चुका है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मीडिया, ये जो है प्रेस जो है भारत का चौथा स्तंभ है, उस स्तंभ पर एक माननीय होते हुए जो है यहाँ के जो है सांसद श्रीमान अफजाल अंसारी ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया वो कतई जो है भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और मैं निश्चित रूप से इसकी घोर निंदा करता हूं कि पत्रकार चाहे किसी भी चैनल का हो, जो दिखता है वही लिखता है। अगर कहीं कोई जो है गलती है तो आप अपनी बात जो है मर्यादा के अंदर रखेंगे। आप जो है अमर्यादित शब्दों का प्रयोग
वो भी किसी महिला पत्रकार के खिलाफ नहीं कर सकते थे। तो जिस प्रकार से जो है यहाँ के विपक्षी दल के जो हमारे जो है पूर्व सांसद और जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी के खिलाफ, वो अपना मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की लोकप्रियता को देखते हुए खो चुके हैं और अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। यही दर्शाता है कि निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर से भी फतह करने जा रही है। कहीं न कहीं आप मर्यादित भाषा की बात किए हैं, तो अभी देखा जा रहा है कि आप किसी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी हमारे वो भी इंडी गठबंधन कहते हैं। तो ये इंडी गठबंधन क्या है? इंडी गठबंधन चोरों का समूह है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो समाज को बचाने के लिए गठबंधन नहीं किए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन किए हैं, अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने के लिए जो है वो इंडिया गठबंधन है या इंडी गठबंधन? इंडी गठबंधन है। वो इंडिया गठबंधन कतई नहीं हो सकता। इंडिया हमारा देश है और हमारा देश जो है विश्वगुरु बनने के जो है पथ पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे इंडिया को जो है ऐसे इंडी गठबंधन के लोग जो है अपने परिवार और जो है भ्रष्टाचार में जो है लिप्त करने के लिए लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों की मैं घोर जो है निंदा करता हूं। अभी अपने बातों में आपने कहा कि सारे राजनीतिक पार्टी इस इंडी गठबंधन में है। सारे पार्टियों में तो भाजपा का भी कई पार्टियों से गठबंधन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है कई दलों से है, लेकिन आपके इससे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सारे गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आप इंडी गठबंधन के किसी व्यक्ति को बता दीजिए कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहा है। मैं तो दावे के साथ आज कह सकता हूं कि जो अगर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका घोषणा पत्र लागू होगा। इंडी गठबंधन में किस जो है कोई दल बता दे कि किसी अगर उनकी सरकार बनती है तो किसका घोषणा पत्र लागू होगा। कहीं न कहीं इंडी गठबंधन के लोगों को ही आप अपने पार्टी में मिला रहे हैं। काफी तरह आपके पार्टी में आ चुके हैं, तो उनको चोर कहा जाए या साव कहा जाए? निश्चित रूप से जिनको लगता है कि वो गलत राह पर चल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी देश का राष्ट्र का विकास कर रही है, देश के जो है देश को प्रगति पर ले जाने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सही राह पर चल रही है। तो जो लोग भूले भटके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित होकर अगर हमारे साथ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनका स्वागत करूंगा। अगर कहीं उनको लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है और वो अपना रास्ता सुधारना चाहते हैं तो सबको ऐसा मौका देना चाहिए। मेरा ये विचार है। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक डिटर्जेंट है जो अगर कितना हो बड़ा अपराधी हो या माफिया हो, अगर खाली पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसका सारा पाप धुल जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी भ्रष्टाचार, चोरों और जो है हत्यारों से कोई समझौता नहीं करती है। अगर किसी के खिलाफ कोई गंभीर मामला अगर कोर्ट में या कहीं चल रहा हो तो ऐसे लोगों से जो है दूरी बनाने का काम करती है। और इसका उदाहरण भी आपको जो है देखने को मिल गया होगा, नाम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक।